नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्यूचर स्टडी चैनल पर। आज हम आगे के कार्य समय के प्रश्नों को पढ़ाते हैं। एक बार मैं पिछली क्लास से रिलेट करता हुआ एक प्रश्न ले रहा हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो प्रश्न क्या दिया है आपको। क्वेश्चन आपको ये दिया है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 36 दिन में पूरा कर सकते हैं, 36 डेज में। मतलब ए और बी मिलकर किसी काम को 36 डेज में 36 दिन में पूरा कर सकते हैं, लेकिन अंतिम 10 दिनों में यदि केवल ए ने काम किया हो, अंतिम 10 दिनों में यदि केवल ए ने काम किया हो तो काम 40 दिन में होता है। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर अकेले ए ने काम किया अंतिम 10 दिन तो 40 दिन में हुआ, इसका मतलब 30 दिन तक दोनों ने काम किया, तभी तो अंतिम 10 दिन अकेला ए आया। तो मैंने ये कहा कि दोनों ने 30 दिन काम किया, तो वो मेरे लिए जरूरी नहीं है। मेरे लिए जरूरी है कि दोनों कितने दिन और कर लेते तो काम हो जाता, 6 दिन। क्लियर है भाई। 30 दिन अकेले काम किया, लेकिन मैं यहाँ ये कह सकता हूँ कि कितने दिन का काम बच गया, 6 दिन का। इसका मतलब दोनों ने 6 दिन का काम, और ये अकेला ए ने यही काम कितने दिन में किया, 10 दिन में। बोलो पिछला सही क्वेश्चन है एकदम। तो ये दोनों चीजें आपस में क्या है, बराबर। भाई दोनों का 6 दिन का काम और एक का 10 दिन का काम। ये 6 दिन का काम कर रहे थे, वो ये 10 दिन में कर रहा है। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं, अगर 2 से काटे तो 3 और यहाँ 5 आ जाएगा। तो ए और बी एक दिन में क्या कर रहे होंगे, 5 काम, और अकेला ए क्या कर रहा होगा, 3। तो मेरे पास निकल के आ गया कि ए तो 3 कर रहा होगा और बी 2 कर रहा होगा। सही है क्या बात भाई? ए 3 कर रहा है 5 में से, तो बी क्या कर रहा होगा, 2 काम कर रहा होगा। अब ध्यान दो, हमें निकालना है कुल काम, टोटल वर्क हमें निकालना है। तो मुझे एक चीज बताओ, दोनों तो 5 काम तो कर ही रहे थे डेली का। अगर 5 काम कर रहे थे तो 36 दिन में कितना कर रहे होंगे, 180 काम हमें करवाना है। कितना करवाना है, 180। और अब ये 180 काम किससे करवाना, अकेले ए से। अकेला ए पूरे काम को कितने समय में करेगा, अकेला ए एक दिन में 3 काम करता है, तो बोलो 60 दिन में पूरा कर देगा। यही प्रश्न अगर ये कहा जाए कि अकेला बी इस काम को, तो बोलो 180 और बी एक दिन में क्या करता है, 2 काम, तो बी इसे कितने दिन में पूरा करेगा, 90 डेज में इसे पूरा करेगा। बोलो बात क्लियर है, समझ में आ रही है? ये था आपका पहला प्रश्न। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। उम्मीद है आपको प्रश्न समझ में आया होगा। आप एक काम किया करें, पहले जैसे ही क्वेश्चन आता है आप रोक के होल्ड करके और एक बार प्रश्न सोल्व करें। अगर फिर सॉल्यूशन मान लो आपसे क्वेश्चन नहीं हो पाता है, फिर आप देखें। क्लियर? आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, ए किसी काम को 6 दिन में और बी उसी काम को 12 दिन में। ए तो करता है 6 दिन में और बी करता है 12 दिन में। हाल ही में ऐसे प्रश्न भी देखने को मिले, ये टाइम है इनका। अगर मैं वर्क देखूं तो 6 और 12 से कटने वाली संख्या 12 ही हो गई क्या? तो अगर मैं पर डे वर्क देखूं तो 6 का भाग देंगे कितनी बार, 2 बार, और 12 का भाग देंगे 1 बार। क्लियर? क्या बोला है, यदि वे मिलकर काम करें तो काम का कितना भाग ए द्वारा किया जाएगा, काम का कितना भाग ए द्वारा। तो मुझे एक चीज बताओ, मिल जाएंगे तो डेली 3 काम होने लग जाएगा भाई। 2 तो ए का और 1 बी का, डेली 3 काम। तो ये 12 काम होने में मुझे दिन कितने लगेंगे, 4 दिन। ये तो मुझे क्लियर पता लग गया। इसका मतलब 4 दिन तक ए ने भी काम किया और 4 दिन तक बी ने भी। लेकिन दिन नहीं पूछे आपसे, ये पूछा है कि कितना भाग ए ने पूरा किया। अगर 4 दिन तक ए काम करता है तो ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, 2। अगर एक दिन में ए 2 काम कर रहा है तो 4 दिन में कितना काम करेगा, 4 दूनी 8। 8 काम करेगा कितने में से, 12 में से। तो बोलो ये कितना भाग हो गया, 2/3 भाग हो गया। काम का कितना भाग हो गया, 2/3 भाई। 4 का 2 गुना और 4 का 3 गुना, 2/3 भाग। ये आपके पास आपका सही जवाब होगा। क्लियर है? बोलो आगे बढ़ जाए अगले प्रश्न की ओर। आपको उम्मीद है समझ में आ रहा होगा प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए किसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है। तो ए का समय दे रखा है 18 डेज और बी उसे ए के आधे समय में, इसका मतलब बी 9 दिन में कर सकता है। क्लियर? और आपसे क्या पूछा है
कि दोनों मिलकर एक दिन में काम का कितना भाग पूरा करेंगे। देखो बहुत आसान प्रश्न है, दोनों से कटने वाली संख्या 18 आ गई। जब 18 का भाग दिया एक बार और 9 का भाग दिया दो बार, दोनों एक दिन में क्या काम कर रहे होंगे, तीन काम। एक दिन में क्या काम कर रहे होंगे, तीन काम। लेकिन मुझे एक चीज बताओ आप यहाँ से कि आपसे केवल एक दिन के काम का भाग्य तो पूछा है, तो एक दिन में तीन काम कर रहे होंगे और कुल काम कितना 18, तो ये भाग कितना हो गया 1/6 भाग। 1/6 भाग आपका राइट आंसर होगा। तो उम्मीद है आपको क्लियर हो रही होंगी बातें। 1/6 भाग आपका सही जवाब होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा गया है कि किसी खेत के 2/5 भाग को 6 दिन में, मुझे एक चीज बताओ 2/5 भाग को कितने दिन में करना है, 6 दिन में। दिखाई दे रहा होगा सबको, 2/5 भाग को कितने दिन में करना है, 6 दिन में। फिर आगे क्या बोला है, B1/3 भाग को 10 दिन में, B1/3 भाग को कितने दिन में, 10 दिन में। और क्या बोला है, ए और बी दोनों मिलकर खेत के 4/5 भाग को कितने दिन में करेंगे। अब मुझे एक चीज बताओ, सुनना मेरी बात, मैं पूरा काम देखूंगा कितने दिन में करते हैं। जब 2/5 6 दिन में, तो इसको 1 से काटूंगा, यहाँ 3 और 5 3 15, तो बोलो ए उस काम को 15 दिन में कर रहा होगा, पूरे काम को, ना कोई भाग ना और कुछ, पूरे काम को कितने में, 15 में। और जब 3 को उधर गुणा कर देंगे तो बी उसे 30 दिन में कर रहा होगा। भाई ये तो 15 दिन में और बी कितने में, 30 दिन में। कटने वाली संख्या क्या आ गई, 30। जब 15 का भाग दिया तो 2 बार और 30 का भाग दिया तो 1 बार। क्लियर। इसका मतलब ए एक दिन में 2 कर रहा होगा और बी एक दिन में 1 कर रहा होगा। प्रश्न क्या है, दोनों से इस काम का 4/5 भाग पूरा करवाना है। इस काम का कितना, 4/5। तो मुझे 30 का 4/5 निकालना है सर। 5 से काटेंगे 6 और 6 चौक 24, 24 काम करवाना है, 30 नहीं करवाना। कितने दिन में करेंगे दोनों, एक दिन में क्या करते हैं, 3 काम। एक दिन में 3 काम, तो बोलो 24 काम 8 दिन में कर देंगे। कितने दिन में कर देंगे, 8 दिन में। ये आपका एक्चुअल आंसर होगा, एकदम राइट आंसर होगा। क्लियर। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो अगला प्रश्न क्या है, उम्मीद है अगर समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर जरूर करें, और लाइक शेयर जरूर करें। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए लेते हैं हम। देखो ए किसी काम को 60 दिन में करता है। ए किसी काम को कितने दिन में करता है सर, 60 दिन में। ए 60 दिन में करता है। फिर बोला है वह 15 दिन काम करता है और बी ने अकेले शेष काम को 30 दिन में पूरा किया। मुझे एक चीज बताओ, ए ने 15 दिन काम तो कर लिया, लेकिन क्या मैं ये कह सकता हूँ क्या कि ए ने 45 दिन का काम छोड़ दिया। भाई 15 दिन काम कर लिया तो इन्हें खुद का कितने दिन का काम छोड़ दिया, 45 दिन का। और उस 45 दिन के काम को फिर बी ने 30 दिन में पूरा किया। इस 45 दिन के काम को बी ने कितने दिन में पूरा किया, 30 दिन में। तो दोनों मिलकर काम को कितने समय में पूरा करेंगे। मुझे एक चीज बताओ, 15 से काटेंगे तो 2 बार और 15 से काटेंगे 3 बार, तो मैं कह सकता हूँ 3a बराबर 2b। एक के सामने एक का काम और बी के सामने बी का। ए एक दिन में 2 कर रहा होगा, ए एक दिन में क्या कर रहा होगा, 2, और बी एक दिन में क्या कर रहा होगा, 3। बोलो बात क्लियर है। अब सुनना मेरी बात, एक काम खत्म कितने दिन में कर रहा था, 60 दिन में। एक दिन में 2 तो 60 दिन में 120 काम। इसका मतलब मेरे पास टोटल वर्क आ गया। क्या आ गया मेरे पास, टोटल वर्क, कुल काम आ गया मेरे पास। कितना बताओ, 120। कैसे निकाला, एक का एक दिन का काम 2 आ गया, एक का एक दिन का 2, तो 60 दिन का 120। अभी 120 काम मुझे किससे करवाना, दोनों से। दोनों एक दिन में क्या कर रहे हैं भाई, 3 और 2 कितना काम, बोलो 5 काम। अगर एक दिन में 5 कर रहे हैं तो बोलो कितने दिन में काम सल्टा देंगे, 24 दिन में। भाई 24 बन 120 होता है, 24 दिन में आपका काम कंप्लीट कर देंगे। क्लियर। मेरे हिसाब से इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगला प्रश्न क्या है वो देखना। देखिए
काम को 4 घंटे में, ये प्रश्न हम कर चुके हैं। ए और बी किसी काम को 20 और 12 दिन में, इसका मतलब ए तो 20 दिन में और बी कितने में 12 दिन में। ए तो 20 दिन में और बी कितने दिन में 12 दिन में। अब आगे क्या दिया गया है आपको, 20 और 12 दिन में कर सकते हैं। ए ने अकेले काम को शुरू किया, तत्पश्चात 4 दिन बाद बी भी शामिल हुआ और काम पूरा होने तक दोनों ने काम किया, कुल कितने दिन लगेंगे। मुझे एक चीज बताओ, अगर ये है तो इनसे कटने वाली संख्या 60 और 20 का भाग 3 बार और 12 का भाग 5 बार, ये दोनों इतने दिन में कर सकते हैं। लेकिन काम चालू केवल किसने किया, ए ने। काम चालू किसने किया, ए ने। कितने दिन तक किया, 4 दिन तक। अगर एक दिन में 3 करता है तो 4 दिन में 4 3 12 काम इसने कर दिया भाई। 4 3 कितना काम कर दिया इसने, 12 काम इसने कर दिया। अब बी आ गया, अब दोनों एक दिन का 5 और 3 8 काम करते हैं। लेकिन मुझे एक चीज बताओ, काम कितना था, 60 में से यदि 12 हो गया तो मैं ये कह सकता हूं कि शेष काम जो बचा वो 48 काम बचा। 48 कैसे, कुल 60 था, 12 हो गया, कितना बचा 48। अब 48 बचा है और मैं ये कह सकता हूं कि एक दिन में 8 काम हो रहा है तो शेष काम 6 दिन में हो जाएगा। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा सर कि शेष काम कितने दिन में होता है, आपसे पूछा गया कुल काम कितने दिन में होता है। शेष पूछा जाए तो उत्तर 6 दिन और कुल पूछा जाए तो 4 दिन। इन्हें अकेले ने भी तो किया है, तो मैं कहूंगा 6 + 4, कुल समय जो लगा है वो 10 दिन का समय लगा है। कुल समय जो लगा है वो कितने दिन का समय लगा है, 10 दिन का समय लगा है। अगला प्रश्न क्या है आपके लिए, देखना। P और Q मिलकर किसी काम को 12 दिन में, Q और R मिलकर किसी काम को 15 दिन में और R और P मिलकर किसी काम को 20 दिन में करते हैं, तो अकेला P अगर इस काम को करे तो कितने दिन में करेगा। बोलो, इन सबसे कटने वाली संख्या 60 आ गई। 12 का भाग कितनी बार है, 5 बार। 15 का भाग कितनी बार है, 4 बार। और 20 का भाग कितनी बार है, 3 बार। तो 5 3 8 और 4 12 काम हो गया। एक दिन में कितना काम हुआ, 12। लेकिन मुझे एक चीज बताना जरा, एक दिन में ये 12 काम तो हो गया, लेकिन क्या मैं ये कह सकता हूँ क्या कि हर आदमी 2-2 बार काम करके गया। ऐसा प्रश्न हम लास्ट लेक्चर में भी कर चुके हैं, क्लियर। तो हर आदमी अगर 2-2 बार काम करके गया तो मैं कहूंगा 2 बार P + Q + R। ऐसा करने से एक दिन में 12 काम, ऐसा करने से एक दिन में 12 काम। इसका मतलब अगर एक बार ही काम करे, अगर कितनी बार, एक बार ही काम करें तो एक दिन में 6 काम होगा। एक दिन में कितना काम, 6 काम। बताओ, मुझे ये काम P से करवाना है, P से करवा लो, चाहे किससे करवा ले, Q से, और चाहे किससे करवा ले, R से। सबसे हम बता सकते हैं। ध्यान देना है एक बार, कौन सा काम, 60 काम, इससे भी 60 और इससे भी 60। अब ध्यान देना एक बार, मुझे एक चीज बताओ, अगर P से करवाना तो तीनों एक दिन में 6 करते हैं और Q और R 4 करते हैं। इसका मतलब P एक दिन में 2 करता होगा। तो बोलो 60 काम कितने दिन में, 30 दिन में। दोबारा सुनना, तीनों क्या करते हैं, 6। एक दिन के काम का ही तो भाग देना है, तीनों 6। Q और R एक दिन में 4, तो इसमें से 4 तो वो कर रहे होंगे, 2 P कर रहा होगा। एक दिन में 2 तो 60 काम 30 दिन में। वैसे ही अगर Q की बात करें तो Q तो तीनों 6, P और R 3, इसका मतलब Q 3 काम कर रहा होगा और 3 कामों के हिसाब से कितने दिन, 20 दिन। क्लियर। वे तीनों तो 6, Q और R और P 3, तो 3 बचा हुआ Q कर रहा होगा। बाकी तीनों 6, P और Q 5, तो R 1 कर रहा होगा। तो 60 काम करने में कितने दिन लगाएगा, 60 दिन लगाएगा। बोलो क्लियर है। ऐसे प्रश्न हम कर चुके हैं, बाकी आपको आगे भी ऐसे प्रश्न आने चाहिए, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कुछ अच्छे प्रश्न है, आपको इन प्रश्नों का ध्यान रखना है। आजकल एग्जाम्स में ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके लिए, ए किसी काम को 24 दिन में, बी 9 दिन में। ए किसी काम को 24 दिन में, बी करता है 9 दिन में और सी करता है 12 दिन में, ठीक है। तो बोलो, इन सबसे कटने वाली संख्या क्या आ गई, 12 और 9 से कटने वाली, इन सबसे बेहतर आ गई क्या कटने वाली संख्या, कौन सी संख्या आ गई, बेहतर। अब सुने, 24 का भाग दिया, बोलो कितनी बार, 3 बार। 9 का भाग दिया 8 बार और 12 का भाग दिया 6 बार। क्लियर। अब मुझे एक चीज बताओ, इन्होंने क्या कहा, 3 दिन बाद ए और बी और सी ने काम छोड़ दिया, ए और बी और सी ने छोड़ दिया।
तो अकेले एक को शेष काम करने में कितना समय लगेगा। 3 दिन तक तो किया क्या इन्होंने, किया बिल्कुल। तो 8 और 6 14, 14 और 3 17, 17 काम डेली के हिसाब से, तो 3 दिन का काम 51 काम, 3 दिन का काम कितना 51। तो इस 72 में से 51 काम हो गया, ठीक है। इसका मतलब कितना काम बच गया, शेष 21 काम। शेष कितना काम बच गया 21 काम। भाई 51 घटा दो 72 में से, 72 में से कितना घटा देंगे 51। अब इसने भी बंद कर दिया और इसने भी बंद कर दिया, तो डेली का 3 ही काम हो रहा है। शेष काम कितना 21। तो बोलो 3 के हिसाब से कितने दिन में पूरा हो जाएगा, 7 दिन में। 7 डेज आपका राइट आंसर होगा। कितने दिन में पूरा हो जाएगा, 7 दिन में। ध्यान रखें आप इस चीज का। इस प्रकार के प्रश्नों को इसी अंदाज में सोल्व करना रहता है। देखो अगले प्रश्न की ओर। ए किसी काम को 15 दिन में और बी करता है 20 दिन में। ए किसी काम को 15 में और बी करता है 20 दिन में। कटने वाली संख्या 60 आ गई। 15 का भाग 4 बार और 20 का भाग 3 बार। अब क्या बोला गया है, दोनों ने 4 दिन तक काम किया। कितने दिन तक, 4 दिन तक। तो क्या एक दिन में 7 काम करते हैं क्या, एक दिन में कितना काम करते हैं 7। तो इसका मतलब इन्होंने 4 दिन में जो ये कर सकते हैं वो 28 काम होगा, जिसे हम कितना काम कहेंगे 28। भाई एक दिन में 4 और 3 7, 7 चौक 28, 4 दिन का काम 28। अब 60 में से जब 28 हो गया तो शेष काम 32 हो गए, बच गया कि भाई 28 अगर हो चुका है, 60 में से अगर मैं 28 घटाऊंगा तो शेष काम मेरे पास कितना बचेगा 32। अब ये 32 काम कुल काम का कितना भाग है, तो 32 कुल काम कितना 60 कितना भाग है, काट लो इसको। 4 से काटेंगे 8 और बटे में कितना 15, 8 बटे 15 भाग है। बोलो कर सकते हो इस प्रश्न को। ये भी प्रश्न आसान प्रश्न था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए और बी किसी काम को 72 दिन में, ए और बी किसी काम को 72 में, बी और सी 90 दिन में, 120 में कर लो इसको, बी और सी 120 में और ए और सी 90 दिन में पूरा करते हैं। क्लियर। तो आपसे पूछा गया है अकेला ए इस काम को करने में कितना समय लेगा। वही प्रश्न जैसा हम करते आए हैं। भाई ए और बी तो कितने समय में कर रहा है 72 में, बी और सी 120 में और ए और सी 90 में। तो बोलो इन सबसे कटने वाली संख्या क्या होगी मेरे पास 360। मैं कटने वाली संख्या ले लूंगा। भाई इतना तो पढ़ा जोड़ बाकी आपको आना चाहिए, कैलकुलेशन आपकी मजबूत होनी चाहिए, वरना आप कंपटीशन में टिक ही नहीं सकते। तो इन सबसे कटने वाली संख्या 360। जब इसमें हम 72 का भाग देंगे, किसका भाग देंगे 72 का, तो बोलो 72 का भाग कितनी बार गया 5 बार, 120 का 3 बार और 90 का 4 बार। बचपन से अब तक की कैलकुलेशन आपके अब काम आएगी, ठीक है। और फिर भी कैलकुलेशन अगर वीक है तो थोड़ा सा आप कैलकुलेटिव पार्ट अपने मोबाइल से ना करके और हाथ से सोल्व करें, ठीक है। अब ध्यान दो, मुझे एक चीज बताओ, 5 4 9 और 3 12 काम हो रहा है क्या, 5 4 9 और 3 12 काम। लेकिन हर आदमी ने कितनी बार काम किया 2 बार, ए प्लस बी प्लस सी। तो बोलो हर आदमी अगर एक बार काम करे ए प्लस बी प्लस सी, तो मुझे एक बात बताओ 6 काम होगा केवल। कितना काम होगा 6 काम। हर आदमी एक बार काम करे तो केवल कितना काम होगा 6 काम। अब मुझे एक चीज बताओ, ए से करवाना मुझे 360 काम, ए से मुझे कितना काम करवाना 360। अब ए एक दिन में क्या करता है, तो तीनों एक दिन में क्या करते हैं 6, बी और सी क्या करते हैं 3। तो ए एक दिन में बचा हुआ 3 करता होगा और 3 करता होगा, तो ए अकेला उसे 120 दिन में कर देगा। कितने दिन में कर देगा 120 दिन में। ध्यान रखना इस प्रश्न का जवाब हमारा 120 दिन। दोबारा सुनना, 360 में एक दिन के काम का भाग देना था एक का, तो तीनों एक दिन में 6, बी और सी 3, तो 3 बी और सी करेंगे तो बचा हुआ 3 ए करेगा, एक दिन में 3, तो 120 में 360 काम कर देगा। क्लियर है। अब हम प्रश्न लेते हैं कार्य क्षमता पर आधारित प्रश्न। देखो कार्य क्षमता होती है किसी व्यक्ति की काम करने की क्षमता। कोई व्यक्ति जितना काम कर सकता है एक दिन में वही उसकी कार्य क्षमता होगी। याद रखना हमेशा काम करने की क्षमता ही कार्य क्षमता होगी। और कार्य क्षमता को हम, अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ कि कार्य क्षमता को हम एफिशिएंसी कह सकते हैं और एफिशिएंसी को हम कैपिटल ई से दर्शाएंगे। क्लियर। तो आप पर डे वर्क कह दो वही कार्य क्षमता है, जिसे आप पर डे वर्क कहोगे वही आपके पास क्या है कार्य क्षमता। याद रखना एक दिन का काम ही कार्य क्षमता कहलाती है। और कार्य क्षमता और समय में क्या संबंध होता है एक बार उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। तो सुनना मेरी बात, कोई आदमी अगर धीरे धीरे काम करता है अर्थात कार्य क्षमता उसकी क्या है कम,
अगर धीरे धीरे काम करता है, कार्य क्षमता कम है, तो बोलो समय ज्यादा लगेगा काम पूरा होने में। लेकिन यदि कोई आदमी जल्दी जल्दी काम करता है, तो बोलो उसकी जल्दी जल्दी, इसका मतलब कार्य क्षमता ज्यादा है, काम करने की क्षमता ज्यादा है, तो काम करने में समय क्या लगेगा, कम। हमेशा याद रखना। तो किसी व्यक्ति की कार्य क्षमता और समय एक दूसरे के विपरीत अनुपातों में होती है, अर्थात एफिशिएंसी 1/t के बराबर होगी। अगर कार्य क्षमता का अनुपात कहीं पर 3:4 है, तो वहीं पर एफिशिएंसी अगर ये है तो टाइम 4:3 हो जाएगा। क्लियर है? किसी भी व्यक्ति की कार्य क्षमता और समय विपरीत अनुपातों में होते हैं। याद रखना, कार्य क्षमता और समय क्या होते हैं, हमेशा विपरीत अनुपातों में। अगर आपके पास कहीं किसी काम को करने में किसी व्यक्ति द्वारा, दो व्यक्तियों द्वारा लिए गए समय का अनुपात अगर 2:3 है, तो उनकी कार्य क्षमता का अनुपात 3:2। मतलब हम इस अनुपात को ही विपरीत कर देंगे। क्लियर? हम इस अनुपात को ही, तो हमें एक बात समझनी है यहाँ से कि कार्य क्षमता और समय एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, विपरीत। अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा कम हो जाएगा। अगर एक का अनुपात 2:3 था तो दूसरे का 3:2। अगर एक का अनुपात 3:4 है तो दूसरे का 4:3। क्लियर है? इतना समझ में आ गया। आज हमारे प्रश्न कार्य क्षमता पर आधारित प्रश्न ही चलेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम एक प्रश्न ले रहे हैं, और वो प्रश्न क्या है, सुनना। आपके सामने आ रहा होगा प्रश्न। किसी काम को करने में ए और बी की कार्य क्षमताओं का अनुपात, किसी काम को करने में ए और बी की कार्य क्षमताओं का अनुपात 7:11 है। किसी काम को करने में ए और बी की कार्य क्षमताओं का अनुपात 7:11 है, तो उनके समय का अनुपात बताओ। बोलो, बिना देखे आप बता सकते हो 11:7। मैंने कहा ना, आपस में किस अनुपात में होते हैं, विपरीत अनुपातों में। तो ये पहला प्रश्न था। अगर कार्य क्षमता का अनुपात 7:11 है, तो समय का अनुपात क्या हो जाएगा, 11:7। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं जो एग्जाम में पूछा गया। देखो, अगला प्रश्न है, किसी काम को करने में ए और बी द्वारा लिए गए समय का अनुपात, किसी काम को करने में ए और बी द्वारा लिए गए समय का अनुपात यदि 9:17 है, ए और बी द्वारा लिए गए समय का अनुपात कितना है, 9:17। अगर समय 9:17 है, तो उनकी कार्य क्षमता का अनुपात बताओ। तो बोलो 17:9 हो जाएगा। कार्य क्षमता क्या हो जाएगी, 17:9। क्लियर रखें हमेशा बात को कि अगर समय 9:17 है, तो कार्य क्षमता 17 क्या हो जाएगी, 9। अब देखो, थोड़ा सा अच्छे सवाल की, इससे आगे प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं कि कैसा प्रश्न और पूछा जा सकता है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप स्क्रीन पर। क्वेश्चन आ रहा है आपके पास कि किसी काम को करने में एबीसी की कार्य क्षमताओं का अनुपात, किसी काम को करने में एबीसी की कार्य क्षमताओं का अनुपात, अर्थात एफिशिएंसी कह दो चाहे पर डे वर्क कह दो, एबीसी की कार्य क्षमताओं का अनुपात 1:2:3 है, तो उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात बताओ। तो उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात बताओ। तो सुने मेरी बात, 2 अनुपात अगर होते तो हम उन दोनों को ही बदल देते, लेकिन अनुपात कितने हैं, 3। इस जगह हमें क्या करना है, विपरीत अनुपात, अर्थात यहाँ प्रश्न कार्य समय का ना रहकर अनुपात समानुपात का बन गया। किस चीज का प्रश्न बन गया यहाँ पर, अनुपात समानुपात का। और हमें ये प्रश्न बहुत बारीकी से क्लियर होना चाहिए कि विपरीत अनुपात निकालने के लिए हम इन सब का एलसीएम लेंगे, या फिर एक ऐसी संख्या लेंगे जो इन सब से कट रही हो, एक ऐसी संख्या लेंगे जो इन सबसे कट रही हो। तो मैंने 3, 2 और 1 से कटने वाली संख्या 6, 6 में 1 का भाग देंगे 6, 6 में 2 का भाग देंगे 3, और 6 में 3 का भाग देंगे 2। ये सदैव इनका विपरीत अनुपात आएगा। याद रखना हमेशा, हमें क्या करना है, विपरीत अनुपातों के लिए दी गई संख्याओं का आप इसे एलसीएम कह सकते हैं। दी गई संख्याओं का एलसीएम 6 आ गया, और प्रत्येक संख्या का भाग दे दे के हमने विपरीत अनुपात बताया। या फिर एक तरीका और हो सकता है इस प्रश्न को करने का। कैसे? जैसे मान लो एबीसी की कार्य क्षमताओं का अनुपात आपके पास 1, 2, 3 था,
मैं यहाँ लिख देता हूँ एबीसी की कार्य क्षमताओं का अनुपात 1:2:3 था। तो जिसका मान आपको बताना है विपरीत अनुपातों में, आपको जिसका मान विपरीत अनुपातों में बताना है उसको छोड़ दो और बाकी दोनों को गुणा कर दो। इसका मतलब 2 गुणा 3 कितना हुआ, 2 गुणा 3 में यहाँ लिख देता हूँ। इसको छोड़ दो, बाकी दोनों को गुणा कर दो, 1 गुणा 3, और इसे छोड़ दो, बाकी दोनों को गुणा कर दो, 1 गुणा 2। तो बोलो 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 2 एकम 2। बोलो वो का वो अनुपात आया आपके पास 6:3:2। बोलो बात क्लियर हुई। दोनों तरीकों से आप इस प्रश्न को सोल्व कर सकते हो, बस आप इस कॉन्सेप्ट को समझे। इसी प्रकार के अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है P, Q तथा R किसी काम को करने में उनके लिए गए समय का अनुपात दे रखा है। किस किस का, P, Q और R द्वारा लिए गए समय का अनुपात आपको दे रखा है 3:4:5। क्या अनुपात दे रखा है, 3:4:5। और कह रखा है उनकी कार्य क्षमताओं का अनुपात बताओ। मुझे एक चीज बताओ, या तो आप कटने वाली संख्या ले लो या फिर इसको छोड़ दो, बाकी दोनों को गुणा कर दो। 5 चौके कितना हुआ 20, अनुपात इसे छोड़ दो 5 तिये 15, अनुपात इसे छोड़ दो 4 तिये 12। ये हमारे कार्य क्षमता का अनुपात हुआ। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो इन सबसे कटने वाली संख्या ले लो। तो बोलो 5, 4, 3 से कटने वाली संख्या क्या हुई 60। जब 60 में 3 का भाग देंगे 20, 4 का देंगे 15 और 5 का देंगे 12। तो ये इनकी कार्य क्षमता का अनुपात होगा। बोलो बात क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो ये हमारा कार्य क्षमता पर आधारित कॉन्सेप्ट था। इसी पर आधारित हम और प्रश्नों को भी ले रहे हैं। अभी अगला प्रश्न देखिए, ए और बी की कार्य क्षमता 1:3 के अनुपात में है। ए और बी की कार्य क्षमता 1:3 के अनुपात में है। कार्य क्षमता कह दो चाहे पर डे वर्क कह दो। ए और बी की कार्य क्षमता 1:3 के अनुपात में है। फिर क्या बोला गया है आपको, यदि ए अकेला किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, यदि ए अकेला किसी काम को 15 दिन में कर सकता है तो उसी काम को अकेले बी को करने में कितना समय लगेगा, या फिर दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में करेंगे। तो ध्यान से सुनना इस बात को। अगर मैं यहाँ पर कहना चाहूं ए अकेला एक दिन में क्या कर रहा है, एक काम, भाई ये पर डे वर्क की तो है, कार्य क्षमता क्या है पर डे वर्क, एक दिन का काम। अगर एक दिन में एक कर रहा है, 15 दिन में कुल काम कर रहा है, तो बोलो कुल काम हमारे पास 15 ही हो गया। किसी से भी करवाना है हमें तो हमें 15 काम ही करवाना पड़ेगा। कितना काम करवाना पड़ेगा, 15 काम। अब बताओ मुझे, अगर ये 15 काम बी से करवाना है तो मैं कहूंगा बी एक दिन में 3 करता है, तो 3 के हिसाब से कितने दिन लेगा आपके पास, 5 दिन। अगर आप कहोगे हमें ये काम दोनों से करवाना है तो मैं कहूंगा 15 और एक दिन में 3 और एक कितना हो रहा है 4, तो मैं कहूंगा 15/4। इसका मतलब 3 से ही 3/4 दिन यही तो लगेंगे। क्लियर है आपके पास। तो आप अकेले से भी करवा सकते हो और 2 लोगों से मिलकर भी करवा सकते हो। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला प्रश्न है अक्ष की कार्य क्षमता y से 2 गुनी है। दोबारा सुनना, अक्ष की कार्य क्षमता y से 2 गुनी, तो y अगर 1 करता है तो ये 2 काम करता है, ये एफिशिएंसी कह दो चाहे पर डे वर्क। अक्ष की कार्य क्षमता y से 2 गुनी है, क्लियर है, तथा वह किसी काम को 25 दिन में पूरा कर सकता है। तथा वह किसी काम को कितने दिन में, 25 दिन में। तो y अकेला कितने दिन में करेगा, तो बोलो अगर एक दिन में 2 करता है तो 25 दिन में कितना हो गया 50 काम। 25 दिन में कितना हो गया 50 काम। अगर मुझे ये y से करवाना है 50 काम तो एक दिन में 1 करता है, तो बोलो कितने दिन लगे इसे 50 दिन। अगर आपसे पूछ ले x प्लस y दोनों कितने दिन में, तो 50 काम 2 और 1 3 दिन, तो मैं कह सकता हूँ 16 से ही 2/3 दिन ये आपके पास समय लगाएंगे। क्लियर है बात, आपके पास समझ में आ रही है। तो ये कार्य क्षमता पर आधारित अगला प्रश्न था। अब बढ़ जाते हैं इससे अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, एक की कार्य क्षमता बी से 1.5 गुनी है। एक की कार्य क्षमता बी से 1.5 गुनी, मैं लिख देता हूं एक की कार्य क्षमता कह दो चाहे पर डे वर्क कह दो, बी से 1.5 गुना, तो ये 1 करता है तो ये कितना करता है 1.5। एक की कार्य क्षमता, तो 1.5 को सोल्व करेंगे तो 3/2 अनुपात 1 आ गया। इस 2 को इधर भेज दूं
तो मैं कह दूं 3:2। ये कार्य क्षमता आ गई। ए की कार्य क्षमता बी से 1.5 गुनी है तथा ए किसी काम को करने में 30 दिन का समय लेता है। ए किसी काम को, तो ए एक दिन में 3 करता है, तो 30 दिन में कुल काम कितना हो गया बताओ? 90। भैया एक दिन का काम ही तो है, एक दिन में 3 करता है तो 30 दिन में कितना? 90 काम। अब पूछा है यह काम बी से करवाने में कितना समय, तो अगर मैं बी से 90 काम करवाता हूं तो बी एक दिन में क्या करता है? 2 काम। जब हमने सरलीकृत मान यहां से निकाला है कुल काम, तो बी का भी यही लेना है। आप एक लेने की कोशिश मत करना, प्रश्न गलत हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि एक दिन में 2 करता है तो 90 काम बी करने में कितने दिन लगाएगा? 45 दिन। आपसे पूछ ले कि दोनों मिलकर इस काम को कितने समय में, तो कौन से काम को? 90 काम को। कौन से काम को? 90 काम को दोनों मिलकर एक दिन में क्या करते हैं? 3 और 2 5। अगर 5 से काटेंगे तो दोनों मिलकर इस काम को कितने समय में पूरा करेंगे? 18 दिन में पूरा करेंगे। बोलो बात समझ में आ रही है? क्लियर हो रहा है? इस प्रकार के प्रश्न भी आपसे पूछे जाते हैं। अगले प्रश्न पर बढ़ जाते हैं। और कैसा प्रश्न आ सकता है आपसे? अगला प्रश्न देखना। अगला प्रश्न है आपके पास, पी की कार्य क्षमता क्यू से 4 गुनी है। पी की कार्य क्षमता, तो मैंने कहा कार्य क्षमता कह दो चाहे पर डे वर्क कह दो, क्यू से 4 गुनी, तो ये 1 करता है तो ये 4 करेगा। पी की कार्य क्षमता क्यू से कितने गुनी हो गई? 4 गुनी। पी की कार्य क्षमता क्यू से 4 गुनी है तथा दोनों मिलकर किसी काम को 40 दिन में पूरा करते हैं। दोनों मिलकर किसी काम को कितने दिन में? 40 दिन में। तो अलग अलग कितने दिन में पूरा करेंगे? मुझे एक चीज बताओ, दोनों मिलकर एक दिन में क्या काम करते हैं? 5। इस बार सवाल थोड़ा सा अलग है। एक दिन में 4 तो ये 1 ये, इसका मतलब दोनों मिलकर एक दिन में क्या करेंगे? 5 काम। अगर दोनों एक दिन में 5 काम कर रहे हैं और 40 दिन में पूरा कर रहे हैं, इसका मतलब काम तो कुल 200 हो गया। भाई एक दिन में 5 तो 5 चौके 20, एक 0 लगा दिया, कुल काम कितना हो गया? 200। कुल 200 काम हमें करवाना है, चाहे आप ये 200 पी से करवा लो, चाहे आप ये 200 क्यू से करवा लो, आपको करवाना 200 ही पड़ेगा। अब P एक दिन में क्या करता है? 4 काम, इसका मतलब इसे लगने वाला समय कितना होगा? 50 दिन। Q एक दिन में क्या करता है? 1 काम, इसका मतलब इसे लगने वाला समय क्या होगा? 200 दिन। बोलो क्लियर है बात समझ में आ रही है? एक प्रश्न हम और लेते हैं ऐसा, उस प्रश्न से हम एक और क्लियर करेंगे कि भाई प्रश्न क्या पूछना चाह रहा है। अगला प्रश्न देखो, ए तथा बी की कार्य क्षमता का अनुपात, ए तथा बी की कार्य क्षमता का अनुपात 4:5 है। ए तथा बी की कार्य क्षमता का अनुपात 4:5 है। क्लियर हो गई बात यहाँ पर? अब सुनना मेरी बात, ए तथा बी की कार्य क्षमता का अनुपात 4:5 है तथा दोनों मिलकर किसी काम को 20 दिन में पूरा करते हैं। कितने दिन में? 20 दिन में पूरा करते हैं। तो अलग अलग कितने दिन में करेंगे? तो दोनों एक दिन में क्या करते हैं? 9 काम। 5 और 4 एक दिन में 9, और दोनों 20 दिन में काम पूरा कर रहे हैं, इसका मतलब कुल काम 180 हो गया। कुल काम कितना हो गया हमारे पास? 9 दूनी 18, 180 काम। अब कह रहा है अलग अलग, तो ए तो 180 काम करने में कितना समय लेगा और बी 180 काम करने में कितना समय लगेगा? तो ए एक दिन में क्या करता है? 4 काम, तो 4 चौक 16, बोलो कितने दिन लग गए? 45 दिन। और बी एक दिन में 5 काम, तो 5 से काटेंगे तो 36 दिन आ जाएगा। क्लियर? तो ए को तो लगेंगे 45 दिन और बी को लगेंगे 36 दिन। बोलो बात समझ में आ रही है? इस प्रकार का कॉन्सेप्ट। प्रतिशत पर आधारित प्रश्न भी आते हैं, हम कार्य क्षमता पर आधारित नेक्स्ट लेक्चर में इससे एडवांस लेवल के हम सवाल लेंगे। उम्मीद है आपको बात समझ में आ रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी आपको प्रश्नों में। फिर भी अगर मान लो आपके कोई डाउट रहता है मन में, किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न रहता है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस टाइम, एंजॉय योरसेल्फ।